खा लीजिए, वरना बहुत बड़ी आपको कुदरत की क्या, ऊपर वाले की क्या, ग्रहों की हर तरीके से मार पड़ने वाली है। क्या होता है, कुंडली में कौन से ग्रह खराब होते हैं, कौन से भाव पीड़ित होते हैं और समस्याएं क्या क्या होती हैं, लिस्ट जान लीजिए। दशम से दशम यानी सप्तम, 7th हाउस आपका बिल्कुल पीड़ित, 5th हाउस टॉर्चर, दशम भाव भी कुंडली का एकदम पीड़ित, व्यवसाय एकदम रुक जाता है आपका, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलता कि आप इतना अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं तो रुक कैसे गया। दाम्पत्य जीवन आपका एकदम खराब, आए दिन झगड़े, बात ही नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ और कोई अट्रैक्शन नहीं है एक दूसरे की ओर। बेवजह आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, बेइज्जत होना पड़ता है आपको और इनफैक्ट आपकी संतान को भी किसी ना किसी तरीके से मान सम्मान की आपकी हानि होती है। अनहोनी होने का खतरा हर क्षण आपके दिल के अंदर दस्तक देता रहता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, किसी छोटा सा केस होगा लेकिन कोर्ट कचहरी में आपके बहुत सारे पैसे निकल जाते हैं। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? इतनी सारी समस्याएं पैदा करना चाहते हैं आप किसी एक का बचपन छीन करके? बिल्कुल नहीं। उनकी मदद करें, उन्हें एक नई दिशा दें, उन्हें एक नई राह दें ताकि उनका जीवन भी सुखमय हो और आपके पूरे परिवार का जीवन सुखमय हो। जी बिल्कुल। आगे बताएंगे कि प्रायश्चित करना चाहते हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं तो बच्चों को उनका जो जीवन है खुशहाल बनाने दें और ये प्रण लें कि आप उनके जीवन में अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सकता है उनके जीवन में ढेरों खुशियां आप भरेंगे, उनकी मदद करेंगे। आगे हम प्रयोग बताएंगे, महाप्रयोग, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आज का दिन हम सबके लिए कैसा है, राशिफल में क्या छिपा हुआ है। शुरुआत पहली 6 राशियों से यानी कि मेष से लेकर के कन्या तक का राशिफल। जी आचार्य जी। बिल्कुल बिल्कुल। बात करते हैं मेष राशि की, तो जीवन साथी का बिल्कुल ध्यान रखें। दिन आपका उत्तम रहेगा, शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है आपका 67%। बात करते हैं वृष राशि की, मित्र आपके लाभ देंगे, चोट से थोड़ा सा बचें, ध्यान रखें। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो ध्यान से करें। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आपका 74%। बात करते हैं मिथुन राशि की, नौकरी में उन्नति होगी, पति पत्नी में तनाव बढ़ सकता है। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य है आपका 57%। बात करते हैं कर्क राशि की, मन चाहा कार्य जो है वो आपका पूरा होगा, धन बिल्कुल ना ले ना दे। शुभ रंग आपका सुनहरा है और भाग्य है आपका 67%। बात करते हैं सिंह राशि की, दिमागी परेशानी बढ़ सकती है आज आपके, मित्रों से मतभेद हो सकता है। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 55%। बात करते हैं कन्या राशि की, स्त्री पक्ष से लाभ होगा आपको, यात्रा के योग बनेंगे। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य है आपका 59%। ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल भी बताएंगे और आपके किसी भी काम में कोई भी रुकावट ना आए इसके लिए किचन पिटारा आपकी मदद करेगा। इसके अलावा आज सोमवार है तो कोई एक कुंडली के भाग्यशाली विजेता भी बन चुके हैं। कुंडली हमारे पास है और उनकी कुंडली में क्या कुछ है ये बताएंगे हम आपको थोड़ी ही देर बाद, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे मुंबई के अंधेरी से हमारे साथ सुरेश जुड़ गए हैं। जी आपका स्वागत है। नमस्ते मैडम। नमस्कार सुरेश जी। नमस्ते आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैडम मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बताएं, जन्म की तारीख। जन्म की तारीख है 12/7/1998। 12/7/98। हाँ 1998 जी। और समय? समय है रात के 1:05 में। और प्लेस? प्लेस है भीड़, शनिवार के रात के 1:05 यानी संडे लगा था। प्लेस? जिला बताएं आप। जिला बीड़ है, बीड़ महाराष्ट्र। जी। धीर? बीड़ बीड़। स्पेलिंग बता देंगे आप? BEID। बीड। BEDI बीड़। BEID। जी
जी। तो क्या सवाल है आपके? ठीक है, सॉरी मैम, BEED बीड। BEED, यस, ठीक है, ठीक है। जी, क्या सवाल है आपके सुरेश जी? नहीं, मैं अपनी लड़की के करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। वो कुछ आर्मी या अपना नेवी ज्वाइन करना चाहता है। अरे। गए साल में 12वीं का एग्जाम दिया था, उसमें उसको मार्क कम पड़े थे। पास तो हुआ था, लेकिन वापस वो 12वीं में बैठा है जी। और उसे 70% की अपेक्षा है। उसके बाद वो इंडियन नेवी में वगैरह ज्वाइन करना चाहता है। क्या वो साइड में उसका प्लेस है क्या? जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। मेष लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है धनु। मंगल की इस समय महादशा चल रही है और मंगल इनके बिल्कुल वेल प्लेस्ड है, बिल्कुल जा सकते हैं। नेवी की ओर इनका रुझान भी है और इनको फायदा भी हो सकता है। इनसे कहें कि हनुमान चालीसा एक तो हर दिन पढ़ना है इनको, मतलब बिना नागा पढ़ना ही है, और दूसरा शाम के समय सुंदरकांड पाठ भी करना है इनको हर मंगलवार के दिन। हनुमान की जितनी आराधना करेंगे ये ज्यादा है इनके लिए, अच्छी है जितनी ज्यादा करेंगे। और हनुमान जी के चरणों का आप सिंदूर ले आए और उसी में थोड़ा सा और सिंदूर करके इस बच्चे को कहें कि हर मंगलवार के दिन तिलक किया करें। शनिवार के दिन काले तिल डाल करके ही स्नान करें और शाम के समय यानी रात को जैसे थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो तिल के तेल का चौमुखी दिया, 4 मुख वाला दिया पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य जलाएं। ऐसा हर शनिवार करते रहें जब तक इनके हाथ में ये कार्य नहीं आ जाता है। हमारी ढेरों शुभकामनाएं, ये बहुत अच्छा जीवन में करेंगे। बिल्कुल। और आचार्य जी, आज जो है बहुत शुभ दिन है, एक तो बाल दिवस, गुरु पूर्णिमा भी है और गुरु पूर्णिमा की भी शुभकामनाएं आप सभी को। और आज कार्तिक जी कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, बिल्कुल हमारे सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की बहुत, गुरु नानक जयंती है आज जी, गुरुपुरब। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं, जो हम आप भूल गए थे। हमें बिल्कुल सबसे पहले आपको ये शुभकामनाएं पहुंचानी चाहिए थी। तो आपके लिए भी बहुत सारे अच्छा उपाय है। एक आप भी बहुत अच्छा कार्य, हमारे जितने भी दर्शक ये शो देख रहे हैं, आप ये आज के दिन अच्छा कार्य करने की एक सलाह भी दे रहे हैं और एक दिशा भी दे रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा संयोग बना है। ऐसे दिन आप एक प्रण लेकर के आप बहुत सारे अपनी समस्याओं को सुधार सकते हैं, अपने ग्रहों को बिल्कुल पीड़ित होने से बचा सकते हैं। जी जी हाँ। तो गुरुपूर्व का ये जो शुभ अवसर है, तो क्यों ना कार्तिक स्नान जो है खास विधि से कराया जाए। और कार्तिक स्नान का जो महीना है ये भी बस अब समाप्ति पर ही है। तो ऐसे में आचार्य जी, आज का नक्षत्र क्या है और स्नान की विधि क्या होनी चाहिए तन मन की शुद्धि के लिए, ये भी अब आप बताएं। बिल्कुल, आज की अगर हम बात करते हैं तो भरनी नक्षत्र, और भरनी नक्षत्र का जो संबंध है वो है सीधा शुक्र ग्रह से। अपने शुक्र ग्रह को आप शांत भी कर सकते हैं और पीड़ित होने से भी बचा सकते हैं। करना क्या है, स्नान के जल में सफेद गुलाब की पत्ती डालकर ही स्नान करें आज के दिन। ऐसा करने से आपके शुक्र मजबूत होंगे और आपको समस्याओं से, जो भी आपको लगता है कि शुक्र से जुड़ी हुई समस्याएं हो रही हैं, जो शुक्र ग्रह आपको समस्याएं दे रहे हैं, वो सारी समस्याएं आज आपकी खत्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल। और चलिए अब हम आपको वो खास प्रयोग भी बताते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि हमारे शो से आपने कुछ सीखा है और आपको उम्मीद है कि आपको ये एहसास भी हो गया है कि आपसे गलतियां हुई हैं। आपने बच्चों के साथ अगर बदतमीजी की है, उन्हें प्रताड़ित किया, परेशान किया है, अत्याचार किया, तो ऐसी स्थिति में आप प्रायश्चित करने का सुनहरा मौका भी है आपके पास। उनके जीवन में, यानी कि जरूरतमंद बच्चों के जीवन में खुशियां लेकर आए। कैसे, क्या उपाय किए जा सकते हैं स्थिति में? कंचन जी कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। जी, अगर आपने आज से भी सोच लेंगे कि हमने ये नहीं होने देना है, ऐसा मासूमियत के साथ नहीं होने देना है, तो मान लीजिए कि आपके ग्रह सुधार की ओर चल देंगे और आपका जीवन सुखमय होने का पहला कदम ले लेगा आज ही दिन। आपका परिवार सुखी रहे, आप खुश रहे और आप भी समस्याओं से बाहर आ जाएं। करना क्या है आपको, सबसे पहले आप पश्चाताप के लिए क्या करें और कौन सा प्रण लें। प्रण आज के दिन आपको ये लेना है कि हमने आज के बाद ऐसा ना होने देना है, ना हमने स्वयं करना है। थोड़े से सुकून के लिए अपने ग्रहों को बिल्कुल पीड़ित ना करें। जरूरतमंद बच्चों को कपड़े, भोजन और दवा से मदद करें। गुरु ग्रह के उपाय करें।
एक पीपल के पत्ते पर हल्दी से ओम बनाए, गंगा जल का उस पर छिड़काव करें। 5 साबुत हल्दी की गांठ उसके ऊपर रख लें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरवे नमः, एक माला इस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं और उसके पश्चात ये सारी सामग्री ले जाकर के आप पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। ऐसा करने से आपको जो आप कर्म कर चुके हैं, बुरे कर्म, उससे छुटकारा मिलेगा। पश्चाताप करने से बहुत चीजों का हल निकलता है और प्रण लेना है कि आपको आइंदा ऐसा नहीं करना है। जी बिल्कुल। और अब बारी आ गई है हमारे आज के शो के कुंडली के भाग्यशाली विजेता के नाम को बताने की। उनका नाम हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं पिछले सप्ताह हमने आपसे सवाल पूछा क्या था। पिछले सप्ताह का हमारा सवाल था कि भगवान विष्णु के वाहन कौन है, जिसका सही जवाब है गरुड़। जिन्होंने हमें सही जवाब दिया है उनका नाम है शालिनी, मुंबई से ये है। और शालिनी जी की जो कुंडली है वो हमारे पास है, संपर्क इनसे हो नहीं पा रहा है, लेकिन आचार्य जी हम चाहेंगे कि शालिनी के जीवन के बारे में आपको जरूर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शालिनी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप कुंडली विजेता बनी हैं। ये कुंडली आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगी। आपकी अगर हम बात करते हैं तो कन्या लग्न की आपकी कुंडली है और आपकी जो राशि है वो है मकर। आपको कोई भी समस्या जीवन में आने वाली नहीं है। बहुत अच्छे आप कर्म करती हैं। आप ऐसे ही कर्म करते रहिए और ऐसे ही पूजा पाठ और भक्ति की ओर मन लगाते रहिए। आपकी कुंडली के हिसाब से हम देख रहे हैं कि आप बड़ों का आदर करती हैं। बहुत अच्छी बात है। साफ साफ कुंडली के अंदर झलक रहा है कि आप बड़ों को बहुत रिस्पेक्ट देती हैं। यही एक कारण है जिसके कारण आपके ग्रह पूरे शांत हैं। सिर्फ आप एक काम और किया करें, जो असहाय बच्चों को, उनको भी आप मदद करना शुरू कर दीजिए। और किसी भी बुरी अवस्था में अगर आप बच्चों को देखते हैं तो उसको भी आप बहुत सहयोग करें और कोशिश करें कि जो उनसे ऐसे काम करवा रहे हैं उन्हें समझाने की कोशिश करें। आपका चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित है, वो भी आपका एकदम सही हो जाएगा। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, तो शालिनी जी आपको ये कुंडली बहुत जल्द पहुंचा दी जाएगी। फिलहाल अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। अब हम आपको बताएंगे एक ऐसी खास सामग्री जो आपके किचन में छिपी हुई है और उससे जब आप बाहर निकालेंगे तो फायदे क्या होंगे। आपके वो काम जो फंसे हुए हैं, अभी तक बन नहीं पा रहे हैं, वो एकाएक बनने शुरू हो जाएंगे। तो रुके हुए कामों को रफ्तार देने के लिए अपनाएं ये खास उपाय किचन पिटारे से। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। मैंने भी देखा है सपना, सपना देखा है मैंने देखा सपना। नाम जिसका है छोटा सा और छोटे वर्ड से ही शुरू होता है, छोटी इलायची, लेकिन कार्य देखिएगा आप कितना बड़ा करेंगी। किसी भी कार्य में अगर आपके रुकावट आ रही है तो किचन पिटारा आपको बहुत मदद करने वाला है। छोटी इलायची, इलायची को मसालों में सर्वोपरि माना गया है। पाचन तंत्र के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट चीज। अस्थमा से संबंधित समस्याओं के लिए ये काफी फायदेमंद है। बुध ग्रह से इसका सीधा संबंध है। करना क्या है आपको, 6 इलायची लेनी है, अपने दाहिने हाथ में उसे रख लेना है और बाएं हाथ से उन इलायचियों को ढक लें। अपने मस्तक से 6 बार स्पर्श करें इसका। 2 इलायची का सेवन आप उसी क्षण कर लीजिए और बची हुई 4 इलायचियों को मां दुर्गा के चरणों में रख दें। अगली सुबह
फिर से आपने 2 इलायची का सेवन करना है और जो बची हुई 2 इलायचियां हैं उसे तुलसी के पौधे की जड़ में जाके रखाना है। ऐसा करने से आपको कोई भी आपके किसी भी कार्य में अगर रुकावट आ रही है तो बिल्कुल नहीं आएगी। स्मूथली आप हर कार्य को कर पाएंगे। ये आप उपाय किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, रविवार को छोड़ करके। जी बिल्कुल। और चलिए अब जानेंगे राशिफल। अब बची हुई राशियां हैं तुला से लेकर के मीन तक की, तो इन्हें भी बताते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहेगा। जी, तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो धर्म कार्य पर आपका खर्च होगा। अच्छी बात है, कहीं बेवजह आपका खर्च नहीं हो रहा है। हानि से आप बिल्कुल बचें। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य है आपका 50%। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। धार्मिक यात्रा के पूरे योग हैं आपके। धोखे से बचें, क्योंकि अब हम पहले अलर्ट जब हो जाते हैं तो ऐसे में बच सकते हैं। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 66%। बात करते हैं धनु राशि की। बड़े नुकसान से बचें, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। बिल्कुल ध्यान से कोई भी कार्य करें, रुके हुए काम आपके बनेंगे। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य है आपका 69%। बात करते हैं मकर राशि की। कोर्ट कचहरी में आपको विजय मिलेगी। व्यापार में भी आपको लाभ होने वाला है। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है आपका 60%। बात करते हैं कुंभ राशि की। धन निवेश से आपको लाभ होगा। धन डिपॉजिट कर सकते हैं या धन किसी को दे सकते हैं, आपको फायदा होगा इससे। स्थान परिवर्तन के पूरे योग हैं। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आपका 70%। बात करते हैं मीन राशि की। यात्रा संभल कर करें, शत्रु आपके शांत होंगे। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य है आपका 52%। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी। और अब रेखा जुड़ी है नासिक से। रेखा जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्कार रेखा जी, बताएं अपने बारे में आप। मैडम, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। अच्छा, डिटेल्स बताएं। डेट ऑफ बर्थ। उसकी डेट है 16 जून 1995। जी, समय और समय है दोपहर के 12:40 और प्लेस है नासिक। क्या सवाल है आपके रेखा जी? मैडम, मैं उसके बारे में ये जानना चाहती हूँ कि आखिर उसका करियर कैसा होगा, और उसने टेक्निकल साइड में अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है जी। तो वो अब कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, और उसके सक्सेस के लिए हमें कुछ उपाय बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनकी कन्या लग्न की कुंडली है और इनकी जो राशि है वो है मकर राशि। पूरे इनके टेक्निकल की ही कुंडली है ये, इसीलिए ये टेक्निकल फील्ड में ही ये है। राहु की इस समय महादशा चल रही है, जो कि राहु में अभी इनके बुध स्टार्ट हो गए हैं। 2026 तक ये दशा चलेगी, लेकिन इस समय इनका पीरियड बहुत अच्छा मतलब शुरू हो गया है। लग्नेश बुध नवम भाव में अच्छी कंडीशन में, कोई पाप कतरी में नहीं है, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छा इनका योग बना हुआ है। गवर्नमेंट नौकरी के पूरा प्रबल योग है इनकी कुंडली के अंदर। इनसे कहें कि इलायची का सेवन ये हर दिन अवश्य करते रहें। मां सरस्वती की आराधना ये जितना ज्यादा करेंगे इनको उतना ही ज्यादा फल मिलेगा। हर दिन किसी भी, जैसे ही ये बिस्तर से नीचे उतरते हैं, जो श्वास इनका चल रहा है नासिका से ध्यान रखिएगा, जिस नासिका से जो राइट या फिर लेफ्ट जो भी श्वास चल रहा है, उसी पांव को पहले जमीन के ऊपर रखें और उसी हाथ से जमीन का स्पर्श कर करके अपने मस्तक पर करें। ऐसा करने से इनके योग एकदम प्रबल हो जाएंगे और बहुत अच्छे योग बन जाएंगे हर चीज के लिए। जी बिल्कुल। तो चलिए इन अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन खास जानकारियों के लिए। जाने से पहले आप देखिए कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। देखिए झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।
अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज। राहुल गांधी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी श्रद्धांजलि। सरकार ने पुराने नोटों की वैधता 10 दिन और बढ़ाकर जनता को दी थोड़ी राहत। अस्पतालों, मेट्रो स्टेशनों, दवा की दुकानों और पेट्रोल पंपों पर 24 नवंबर तक चलेंगे पुराने नोट। नकदी की समस्या से जूझ रहे लोगों को सरकार ने दी राहत। एटीएम से हर रोज निकासी की सीमा 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए। वहीं बैंक से अब 4,000 की जगह निकाल सकेंगे 24,000 रुपए। 500 और 1,000 रुपए के नोट बंद होने से आम जनता की लगातार बढ़ रही है मुश्किलें। लोगों में बढ़ रही है नाराजगी। लोगों की चिंता, बिना पैसे कैसे जाएंगे दफ्तर। नोटबंदी पर बोले प्रधानमंत्री, 30 दिसंबर के बाद दिक्कत हो तो सजा के लिए मैं तैयार। बेईमानों को सजा देने के लिए थोड़ा कष्ट झेलकर आप दें देश का साथ। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में कई जगह विरोध प्रदर्शन। एक युवक को गोली मारे जाने के बाद लोगों ने जमकर किया विरोध। लोगों ने ट्रंप को राष्ट्रपति मानने से किया इनकार। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो आज बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, और जैसा कि आप जानते भी हैं कि चाचा नेहरू के नाम से जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता था, जो कि बच्चों के बेहद प्रिय थे। वो बच्चों को बेहद बेइंतहा प्यार किया करते थे और इसीलिए आज के दिन बाल दिवस मनाया जाता है उनके जन्मदिन के मौके पर। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके समाधि स्थल पर पहुंचे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। आज देश पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मना रहा है और आज के दिन को सभी स्कूलों में